श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा व्रत पर। पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा व्रत किस दिन किया जाए? वर्तमान समय में सभी पंचांगकर्ता अपने अपने हिसाब से इस पूर्णिमा व्रत को अपने पंचांगों में लिख रहे हैं। कोई कहता साहब हमारे तो पूर्व काल से चला आ रहा है, अर्थात युगों युगों से उनके पंचांग चले आ रहे हैं, इसलिए वहाँ से चला आ रहा है। कोई कहता साहब गुरुजी ने कहा है, कोई किसी के दादाजी ने कहा है, किसी के पिताजी ने कहा है। तो ये सब अपने अपने कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत लगाते हैं और ब्रह्मजाल फैला रखा है। मैं भी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ही व्रत में लगाया करता था, आज से 5-7 साल पूर्व। तो एक राजस्थान में बाड़मेर जोधपुर ज़िले से एक फ़ोन आया कि पंडित जी आपने पूर्णिमा का व्रत इस दिन लिखा है, परंतु ऐसा है नहीं है। मैंने कहा भाई कैसे नहीं है? उन्होंने बताया कि भाई इसमें 18 घटी से वो वेद कर रही है, चतुर्दशी, तो फिर आपने कैसे लगाया? मैंने देखा वास्तव में और मैंने कहा सब गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूँगा मैं। और तब से मैं वेद देखकर ही पूर्णिमा का व्रत लगाता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा व्रत पर ही। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विश्वोपकानयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमस्से। देखिए, पूर्णिमा व्रत में विधान आता है कि यदि चतुर्दशी 14 का मान 18 घटी या अधिक या इससे अधिक है तो वो 15 और 30 तिथि का वेद करेगी। 30 तिथि का वेद करेगी। देखें, यदि कृष्ण पक्ष है तो 14, 18 या 18 घटी से अधिक हो तो अमावस्या का वेद करेगी, और यदि शुक्ल पक्ष है तो वो पूर्णिमा का वेद करेगी। और जहाँ तक शास्त्र ये नहीं कह दे कि इसका व्रत विद्या तिथि में ही किया जाए, वहाँ तक विद्या तिथि में व्रत नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे विद्या तिथि में व्रत हो सकता है, विद्या में व्रत होता है, तो मैं इसके लिए धर्म सिंधु का मत देता हूँ। ये धर्म सिंधु है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की है, और इसके पृष्ठ क्रमांक 34-35 पर लिखा है। देखिए, संस्कृत का श्लोक भी बताता हूँ मैं। पूर्णिमा अस्या मावास्ये तु सावित्री व्रतम विना परे ग्राह्ये यत्तु कोच्छ श्रावणी हुताशनी पौर्णमास्यो कुलधर्मादो पूर्वविद्योर्ग्राह्यत्वे तेह सर्वा पौर्णमासीं कुलधर्मादो पूर्वाग्रह्यते तत्र मूलम मृग्यम 18 नाड़िका तो न्यून चतुर्दशी सत्वे तादृश चतुर्दशी वेद्यस्य भूतोष्टादश नाड़िभिः इति वचनादूषकत्व प्रतीतेरस्तु वा तादृशस्थले कुलधर्मे पूर्वत्र ग्राह्यत्वम् 18 नाड़िकाधिक चतुर्दशी वेदे तु पूर्व विद्या पौर्णमासी न ग्राह्येति में प्रतिभाति। संस्कृत में आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको
हिंदी में बता देता हूँ कि पूर्णिमास्य मावास्य तु सावित्री व्रतम विना परे ग्राह्ये, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या सावित्री व्रत को छोड़कर परयुता ग्रहण करनी चाहिए। और हिंदी पढ़ के बताता हूँ, पूर्णिमा और अमावस्या तो सावित्री व्रत को छोड़कर परली लेना, बाद वाली लेना। जो यह कहते हैं कि श्रावणी और होलिका ये दोनों पूर्णिमा कुल धर्म आदि में पूर्व विद्या ही ग्रहण करने योग्य कही हैं, इससे सब पूर्णिमा कुल धर्म आदि में पहली ही लेना। अर्थात श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और होलिका, इनमें पहली ही पूर्णिमा ली जाती है, चाहे चतुर्दशी विद्या हो। स्पष्ट निर्देश है। हाँ, एक पंडित जी से चर्चा हुई थी एक ग्रुप में, उन्होंने कहा आप कौन सी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, सभी पूर्णिमा का निर्णय अलग अलग प्रकार से होता है। मैंने कहा भाई साहब आप चैत्र की पूर्णिमा के व्रत का निर्णय बता दीजिए कि चैत्र की पूर्णिमा का व्रत किस दिन करेंगे, और चतुर्दशी को करेंगे तो क्यों, ना पूर्णिमा को करेंगे तो क्यों। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा चैत्र की भी बता दो, न ज्येष्ठ की भी बता दो, ना आषाढ़ की भी बता दो, बोलो इन तीनों महीने का अलग अलग निर्णय कैसे करेंगे। तो ऐसे लोग केवल भ्रम फैलाते हैं कि सभी पूर्णिमा का व्रत अलग होगा, अलग नहीं होगा। उन शास्त्र में क्या स्पष्ट लिखा है कि होली और राखी इसकी पूर्णिमा पूर्व विद्या लेंगे, और सावित्री व्रत को छोड़ के अमावस्या पूर्णिमा बाद वाली लेंगे। अब हमारे पास 4 फैक्टर रहे, 3 तो पूर्णिमा रही और 1 अमावस्या रही, बाकी को परली लेनी पड़ेगी यदि वो 18 घटी से अधिक है। पहली नहीं लेनी है, बाद वाली लेनी है। तो देखो इस पर और लिखा है, इससे उसमें मूल ढूंढने योग्य है, अर्थात कोई प्रमाण नहीं है। 18 घड़ी से न्यून चतुर्दशी होए तो उसमें चतुर्दशी का वेद दूषित नहीं है। अर्थात यदि 18 घटी से कम है तो इसका वेद का दोष नहीं लगता है। यहाँ पर त्रिमुहूर्त विद्या नहीं देखी जाती है, अर्थात 6 घटी का वेद नहीं देखा जाता है, यहाँ पर 18 घटी का वेद देखा जाता है। तो अब देखिए, क्योंकि चतुर्दशी 18 घड़ियों से बिंदती है, अर्थात 18 घटी से वेद करती हैं, इससे उस पूर्वोक्त स्थल में कुल धर्म के विषय पहली ही ग्रहण करने योग्य हैं, कुछ दोष नहीं। 18 घड़ी से अधिक चतुर्दशी के वेद में तो पूर्व विद्या पूर्णिमा ग्रहण न करनी यह प्रतीत होता है। अर्थात 18 घटी के वेद में पहली वाली पूर्णिमा ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये धर्म सिंधु का वचन है और खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की पुस्तक है ये, और 34-35 पृष्ठ पर स्पष्ट रूपेण ये बात लिखी हुई है। अब देखिए, कोई कहता है कि ये जो है पूर्णिमा चंद्रोदय व्यापिनी ले, एक तो मत आ गया ये, एक मत है चंद्रोदय वाला, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा हो। एक कहते हैं प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो। तो देखिए, जब शास्त्र ये वाला मत कह रहा है तो चंद्रोदय व्यापिनी और प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लेने का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी यदि कोई मानता है कि नहीं साहब मैं सत्य हूँ, तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चैनल है, ये विदेशों में भी चलता है, तो आप सादर आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं
और कमेंट करें कि चंद्रोदय व्यापिनी का इस शास्त्र में वर्णन है और प्रदोष व्यापिनी का इस शास्त्र में वर्णन है। फिर अन्य व्यक्ति भी उस कमेंट को पढ़ेंगे और मैं जवाब नहीं दे पाया तो दूसरे कई विद्वान हैं वो आपके इस बात का जवाब अवश्य देंगे। अब एक बात और आती है कि साहब प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत किया जाए। सत्यनारायण व्रत, तो साहब सत्यनारायण व्रत के विषय में तो सत्यनारायण भगवान की कथा में स्पष्ट लिखा है कि जिस किसी दिन व्यक्ति भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय प्रदोष काल में मेरा पूजन करे, सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। मेरा से अर्थ है सत्यनारायण भगवान कह रहे हैं कि मेरा पूजन करे। और ये भी है कि सत्यनारायण भगवान का प्रदोष काल में पूजन करे। तो सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा से कोई संबंध नहीं रखता है। सत्यनारायण का व्रत तो पूरे 365 दिन में कभी भी किया जा सकता है। जिस किसी दिन व्यक्ति भक्ति श्रद्धा से युक्त हो जाए उसी दिन कर लें। फिर भी कुछ व्यक्ति मासांत को देखकर, पूर्णिमा को देखकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। तो जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वे प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में सत्यनारायण का व्रत कर सकते हैं। और जो पूर्णिमा व्रत करते हैं उनको तो ये वेद देखना ही पड़ेगा। आप देखें कि कुछ कैलेंडर ऐसे अशुद्ध चल रहे हैं जो जनता में ब्रह्म मात्र फैला रहे हैं। उनको तिथि निर्णय से न कोई मतलब नहीं। जो ऐप बनी हुई है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उनमें व्रत पर्व निर्णय के सिद्धांत लोगों को याद नहीं थे और कुछ भी उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया तो नहीं, सब सॉफ्टवेयर ने ये बताया ये सही है। भाई वो एक मशीन है। अगर आप उस मशीन में अपशब्द लिख के डालेंगे तो वो मशीन अपशब्द बताएगी, उसको संशोधित करके ये नहीं कहेगी कि यार ये अपशब्द है जो अपन इनको अच्छे मधुर शब्दों में इनको प्रस्तुत करें। वो मशीन ऐसा नहीं करेगी। जो उसमें डाटा डाला और डालने वाले का मस्तिष्क जैसा चल रहा था वैसा डाल दिया और वो उगलेगा तो वैसे ही उगलेगा। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर या फिर ऐप के व्रत पर्वों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और कुछ कैलेंडर भी ऐसे ही हो चुके हैं जो कुछ तो ग्रह लाघव से बन रहे हैं, कुछ सूर्य सिद्धांत से बन रहे हैं कैलेंडर, या सूर्य सिद्धांती पंचांग को देख के या ग्रह लाघवी पंचांग को देख के बन रहे हैं। तो उनमें व्रत पर्वों में बहुत उल्टा सीधा निर्णय आएगा। तो आप पहले दृश्य पद्धति के कैलेंडर का उपयोग करें और तदनुसार ही व्रत पर्व का निर्णय करें। तो देखेंगे कि आप खुद देखें कि 14 तिथि है और माना उस दिन मंगलवार हो या बुधवार हो, कोई भी वार हो, और यहाँ जो कॉलम दिया है उसमें उसके सामने देख लें कि यदि यहाँ 18 घटी 40 फल हैं या 18 घटी हैं तो पूर्णिमा का व्रत हम दूसरे दिन, पूर्णिमा जिस दिन उदय व्यापिनी उस दिन करेंगे। परंतु यहाँ पर यदि 18 घटी की बजाय यहाँ 17 घटी है और यहाँ पर 59 पल है तो हम पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को ही करेंगे। पहले इसको देखना पड़ेगा, उसके बाद हम व्रत का निर्धारण करेंगे। तो कई पंचांग, आधे से ज़्यादा पंचांग प्रदोष व्यापिनी लिखते हैं, चंद्रोदय व्यापिनी लिखते हैं। तो चंद्रोदय व्यापिनी ने प्रदोष व्यापिनी तो एक ही बात है, क्योंकि चतुर्दशी को यदि चंद्रोदय हो रहा है तो वो ठीक सूर्यास्त के समय ही चंद्रोदय हो जाएगा या 5-10 मिनट बाद हो जाएगा। तो वो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा और प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा एक ही बात आ जाती है। तो अब देखेंगे कि ये मत 75% से ज़्यादा पंचांगकर्ता ये वाला लगा रहे हैं, ये वाला मत कोई भी नहीं लगा रहा है। मतलब 75% से कम पंचांगकर्ता इस मत का उपयोग करते हैं। मेरी निगाह में
तो एक तो पंचांग है श्री भादव माता पंचांग, जो मैं स्वयं निकालता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि ये श्री भादव माता पंचांग है, जो कि मेरे द्वारा गणित किया जाता है इसका। और इसके बाद एक पंडित श्रीधर शिवलाल जी का पंचांग है, जो किशनगढ़ से प्रकाशित होता है। उस पंचांग के अंदर भी यही वेद देखकर पूर्णिमा का व्रत लगाया जाता है। तो मेरी निगाह में दो पंचांग हुए, श्री भादव माता पंचांग और श्रीधर शिवलाल पंचांग। इन दो पंचांगों में पूरा धर्म सिंधु के मत का उपयोग किया जाता है। और भी पंचांग होंगे ऐसे, पर उनके नाम मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप इस प्रकार अगर पंचांग में पूर्णिमा का व्रत गलत लिखा है तो आप स्वयं इस प्रकार वेद देखकर पूर्णिमा के व्रत का निर्णय करें। और संभव हो तो जिन पंचांगकर्ताओं ने अशुद्ध लिखा है उनको बताएं भाई धर्म सिंधु में लिखे अनुसार आप पूर्णिमा का व्रत लगाएं पंचांग में। और यदि वो सिद्धांत उसमें गलत दिया है तो आप हमें उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लेने का विधान है या चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा लेने का विधान है। यदि आप के गुरुजी किए गए या आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी या कोई आपके बड़े भाई साहब किए गए तो वो बात नहीं चलेगी, क्योंकि शास्त्रों ने अपना प्रमाण दिया है कि उस प्रकार से उसका वेद देखा जाएगा। तो आज मैं आपको शायद इस पूर्णिमा व्रत को समझाने में कामयाब हुआ हूँ, या मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये प्रकरण समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और पसंद आया हो तो वीडियो देखते हुए यहाँ आप एक उंगली लगाएंगे तो ये लाइक हो जाएगा, मतलब पसंद हो जाएगा। और फिर भी एक दो तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो इसको डिसलाइक करेंगे, जिनको बड़ी आपत्ति है, तो वो इस वाले पर उंगली लगाएं ताकि वो नापसंद हो जाए। और ऐसे ही यदि आपको ज़्यादा पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो चलते हुए यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब लाल अक्षर में, तो उस पर उंगली लगा दें। और बेल आइकन खुलती है, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मैं इसी प्रकार आपको नए नए प्रकरण के संबंध में जानकारी देता रहूँगा। यदि आपके पास भी और कोई अधिक ज्ञान हो तो कृपया आप मुझे लिख के भेजेंगे, तो हो सकता है मैं आपके नाम से ही एक वीडियो बनाऊंगा। हिमाचल प्रदेश से आदरणीय गर्ग साहब ने मुझे एक जानकारी भेजी थी, तो उस पर मैंने एक वीडियो उनके नाम के साथ ही जोड़ के बनाया था। तो इस प्रकार आप कोई जानकारी भेजेंगे तो मैं आपकी जानकारी के संबंध में भी नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि उसका ज्ञान मुझे हुआ तो, और यदि मुझे ज्ञान नहीं हुआ तो आप ही मुझे समझाएंगे तो मैं फिर उस पर वीडियो बना सकता हूं। दूसरी बात है कि अभी और कुछ प्रश्न मेरे पास पड़े हुए हैं, समय मिलते मिलते उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।